गुड मॉर्निंग गाइस, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग? होप ऑल ऑफ यू गाइस आर गुड फन। वेलकम बैक टू सबकुछपढ़ना.com ऐप। ओके, दिस इज योर लोकेश कुमार अगेन। वेलकम बैक इनटू क्लासेस ऑफ बायोलॉजी। ओके बेटा, so we're gonna start a new topic of digestion and absorption class 11th. okay, अब तक हमने क्या पढ़ा? अब तक हमने एक जनरल मार्किंग ऑफ डाइजेशन पढ़ा। हमारे सिस्टम में दो चीजें होती हैं, एलिमेंट्री कैनाल एंड योर डाइजेस्टिव ऑर्गन्स। एलिमेंट्री कैनाल के स्ट्रक्चर्स पढ़े। एलिमेंट्री कैनाल में हमारे पास 4 लेयर्स हैं। मिकोसा, स्टार्टिंग फ्रॉम इनवर्ड टू आउटवर्ड, मिकोसा अंदर वाली, देन सब मिकोसा, देन मस्कुलरिस जिसमें आपके पास सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल होती है, देन कम्स योर सेलोसा। ओके ओके, फिर हमने पढ़ा कि देयर आर सर्टेन क्रिप्ट्स, देयर आर सर्टेन ग्लैंड्स दैट आर प्रेजेंट इन मिकोसा एंड सब मिकोसा मेम्ब्रेन्स, जो आपके डाइजेस्टिव एंजाइम सीक्रेट करती है। these digestive enzymes are being secreted all around the alimentary canal. ओके, फिर हमने डाइजेस्टिव ग्लैंड्स पढ़े हमने कि हमारे पास कौन कौन से डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं क्या। ओके, फिर हमने पढ़ा कि हमारे माउथ में क्या डाइजेशन होती है, स्टमक में कैसे डाइजेशन होती है और इंटेस्टाइन में कैसे डाइजेशन होती है। ओके, अब हम पढ़ेंगे what are the changes of the macro biomolecules that are taking place. That is, जो हमारे पास बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं, दैट इज कार्बोहाइड्रेट्स, दैट इज प्रोटीन्स, दैट इज फैट्स एंड दैट इज योर न्यूक्लिक एसिड्स। इन चारों में कैसे कैसे ब्रेक डाउन हो रहा है और ये कैसे सिंपलर फॉर्म में टूट रहे हैं। बिफोर वी स्टार्ट, देयर इज अ रिकैप ऑफ बायोमोलिक्यूल्स। आपको थोड़ा बहुत बायोमोलिक्यूल्स के बारे में पता हो, जो मैंने आपको थोड़ा सा स्टार्टिंग में बताया था, फिर से स्टार्ट करते हैं ताकि आपको इस लेक्चर में वो चीजें याद रखें। क्लियर? थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं, ज्यादा नहीं है। ओके, सो व्हाट डू यू नो कि हमारे पास बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं। ओके, दीज बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स आर बेसिकली योर फर्स्ट कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, they are your carbohydrates. Carbohydrates are basically your polysaccharides. These are basically your polysaccharides. ये इस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। किस फॉर्म में प्रेजेंट है? पॉलीसैकेराइड्स में। इनकी देखो, पॉली मीन्स बेटा, पॉली मीन्स मोर देन वन, saccharide means sugar. ठीक है, since carbohydrates is sweeter in taste, they are known as sugars. So that's why they are polysaccharides. Okay, ये इनकी कॉम्प्लेक्स फॉर्म है। अब ये जब ब्रेक करते हैं बच्चे, जब ये ब्रेक करते हैं, they break down into first disaccharides, then monosaccharides. Okay, they break down into disaccharides and then monosaccharides. बेटा देखो, डाई वही चीज, दो सैकराइड शुगर, मोनोमर्स यानी आपका सिंगल, यानी कि दिस इज योर सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स। इसके आगे ब्रेक नहीं हो सकते। ठीक है, अब इसी तरीके से हम बात करते हैं आपके प्रोटीन्स। ठीक है, प्रोटीन्स आर बेसिकली योर पॉलीपेप्टाइड्स। क्या है ये? पॉलीपेप्टाइड्स हैं। ठीक है, अब ये बहुत सारे होते हैं पॉलीपेप्टाइड्स। बेटा पॉली मीन्स ज्यादा, पेप्टाइड्स मीन्स अ पेप्टाइड बॉन्ड, इज अ पेप्टाइड बॉन्ड। ओके, अब ये बने होते हैं बेसिकली आपके किसके? अमाइनो एसिड्स। तो दिस इज योर सिंपलेस्ट फॉर्म। ये क्या है? आपकी सिंपलेस्ट फॉर्म है किसकी? प्रोटीन्स की। क्लियर? तो अगर आप प्रोटीन्स को ब्रेक करोगे तो उसकी सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है? अमाइनो एसिड्स। ऐसी कार्बोहाइड्रेट्स को अगर ब्रेक करोगे तो उसकी सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है? मोनोसैकेराइड्स। ओके, नेक्स्ट जो होता है आपके पास फैट्स। ओके बेटा, फैट्स आर बेसिकली योर ट्राइग्लिसराइड्स।
These are basically your triglycerides. Tri means 13, glycerides मतलब glycerol bonds. ठीक है? Okay. Basically they breaks down into, first they break down into diglycerides, then monoglycerides, and they then break down into fatty acids and glycerol. So this is the simplest form of your, so fats की जो simplest form क्या है, fatty acids and glycerol. This is your digestive form. Okay, आपका फैट को हम लोग इस फॉर्म में लाके ब्रेक करेंगे. क्लियर? नेक्स्ट है आपके अमीनो एसिड्स. ओ सॉरी, अमीनो एसिड हो गया हमारे. न्यूक्लिक एसिड्स. बेटा ये बेसिकली आर पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स. क्या है ये? पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स होती हैं. ओके, क्या है ये? पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स होती है. अब इनको ब्रेक करा जाता है आपके, हम इनको ब्रेक करते हैं न्यूक्लियोटाइड्स में, देन न्यूक्लियोसाइड में. ओके, then they are broken down into your sugar and nitrogen base. अब इधर क्या होता है बेटा, आपका जैसे माइनस फॉस्फेट. तो बेसिकली आपका जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स होते हैं वो बने होते हैं न्यूक्लियोटाइड्स के. अब न्यूक्लियोटाइड में अगर फॉस्फेट हटा दो तो आपके पास न्यूक्लियोसाइड बचता है. न्यूक्लियोसाइड को ब्रेक किया जाता है शुगर और नाइट्रोजन बेस. तो आपकी जो सिंपलेस्ट फॉर्म है जो न्यूक्लिक एसिड्स हैं उनकी सिंपलेस्ट फॉर्म है. तो बेसिकली योर न्यूक्लिक एसिड्स आर मेड अप ऑफ फॉस्फेट, शुगर एंड नाइट्रोजन बेस. ठीक है, तो दिस इज देयर सिंपलेस्ट फॉर्म. ओके, सो अभी हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा बायोमोलेक्यूल्स. क्या क्या है हमारे पास? बेसिकली हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन्स है, फैट्स है, लिपिड एसिड्स है. ओके, कार्बोहाइड्रेट्स आर मेड अप ऑफ पॉलीसैकेराइड चेन्स. ठीक है, पॉली मतलब एक से ज्यादा, सैकेराइड्स मतलब शुगर. पॉलीसैकेराइड्स आर ब्रेक डाउन इनटू डाइसैकेराइड्स, देन दे आर ब्रेक डाउन इनटू मोनोसैकेराइड्स विद द सिंपलेस्ट फॉर्म. ओके, देन प्रोटीन्स है. प्रोटीन्स आर मेड ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन्स. these are break down into amino acids, peptides and amino acids. Okay, fats are break down into your are made of triglycerides. They are break down into diglycerides, then monoglycerides. Monoglycerides are further break down into fatty acid and glycerol. This is the simplest form. Okay, ऐसे nucleic acids are made of polynucleotide chains. Nucleotides are broken down into nucleosides by removing of sulfur or phosphate. Nucleoside are break down into sugar and nitrogen base. ठीक है, this is a basic gist that happens. This is a basic gist which is what our molecules are made up of. Clear? Understand? यहाँ तक समझ में आई? Okay. अब केमिकल रिएक्शंस जो होती हैं हमारी कहाँ पे? अलग अलग जगहों पे. ठीक है, ये याद रखना, ये जो ब्रेकेज है, ठीक है, ये जो ब्रेकेज है ये आपका अलग अलग लेवल पे होता है, अलग अलग जगह पे होता है. ठीक है, पहले हम बात करते हैं माउथ की. हम लोग वहीं से स्टार्ट करते हैं, माउथ से. माउथ में क्या होता है बेटा? आपके पास, हमारे पास माउथ में जो है आपके पास क्या आते हैं? पॉलीसैकेराइड्स होते हैं. क्या होता है आपके पास? ये पॉलीसैकेराइड्स होते हैं. These polysaccharides under the activity of salivary amylase, okay, at pH 6.8 we break down into your disaccharides.
ओके, दे आर ब्रेक डाउन इनटू डाइसैकराइड्स। बेसिकली आपके माउथ में हमारे पास ये रिएक्शन हो रही होती है, डाइसैकराइड्स में ब्रेक कर होते हैं। अब एग्जांपल लेके समझाते हैं हम आपको हम पॉलीसैकराइड्स का एग्जांपल ले लेते हैं। स्टार्च is broken down into maltose, which is the disaccharide form of the your starch. Okay, तो फर्स्ट रिएक्शन इज दिस। ओके, ये होता है। नेक्स्ट जो है आपका डाइजेशन जो होती है वो कहाँ होती है आपकी स्टमक में। ओके, स्टमक में आपके पास क्या होता है, हमारे पास पेप्सिनोजन होता है जो क्या है आपका इनएक्टिव है, HCl आता है और इसको कन्वर्ट कर देता है किसमें, पेप्सिन में। ठीक है, पीएच आपकी 1.8 to 2 होती है। ठीक है, अब ये क्या करता है बेटा, देखो ये क्या करता है आपका, व्हाट इट विल डू, जो प्रोटीन्स हैं आपके, पेप्सिन जो है, जो भी प्रोटीन्स होते हैं हमारे, उनको ब्रेक करता है प्रोटियोजेस में, पेप्टोन्स में एंड पेप्टाइड्स में। ठीक है, अभी भी ये पूरी तरह से ब्रेक डाउन नहीं हुए हैं। ऑल्दो पेप्सिन इज अ मेन प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम बट इट इज नॉट बीन ब्रोकन डाउन। ओके, इट इज नॉट बीन ब्रोकन डाउन। ओके, अंडरस्टूड? यहां तक बात समझ में आई आपको? क्लियर? सो हमने क्या पढ़ा, हमने क्या पढ़ा, आपके पास माउथ में पॉलीसैकराइड्स होते हैं, पॉलीसैकराइड्स सलाइवा हमारे ब्रेक करता है इनको डाइसैकराइड्स में। ठीक है, एग्जांपल है हमारे पास स्टार्च को ब्रेक करता है उससे माल्टोज में। ओके, स्टमक में आपके पास प्रोटीन्स होते हैं, प्रोटीन्स आते हैं, वो ब्रेक डाइजेस्ट होते हैं, वो उनकी केमिकल रिएक्शन स्टार्ट होती है। पेप्सिनोजन जो इनएक्टिव फॉर्म में HCl के प्रेजेंस में एक्टिव हो जाता है तो पेप्सिन बनता है। यह पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन्स को प्रोटियोजेस, पेप्टोज और पेप्टाइड्स में ब्रेक कर देता है। क्लियर? ओके, नेक्स्ट समझ में आई आपको? यहां तक क्लियर? ओके, अब आ जाते हैं हम लोग बात करें ड्यूडिनम की। अब ड्यूडिनम में दो सिक्रीशंस होती हैं, दो सिक्रीशंस आती हैं। उनमें सबसे पहली सिक्रीशन होती है, वो जो सबसे पहले जो हमें पढ़नी है वो आती है आपकी बाइल की। हम पहले बाइल से स्टार्ट करते हैं। बाइल, ओके, बाइल डज नॉट कंटेन्स एनी एंजाइम, ये याद रखिएगा। ठीक है, बाइल क्या करता है आपका, ये किससे आती है, गॉल ब्लैडर से आती है। ओके, गॉल ब्लैडर से आती है बाइल। अब ये जो बाइल है आपका क्या करता है बेटा, आपका इसमें इसका काम होता है लाइपेजेस को एक्टिव करना, इट एक्टिवेट लाइपेजेस। ठीक है, लाइपेज एंजाइम होता है जो पैनक्रियाटिक जूस से आता है, उसे एक्टिवेट करता है। अब हम बात करते हैं मेन पैनक्रियाटिक जूस की। पैनक्रियाटिक जूस में कॉकटेल ऑफ एंजाइम्स है। क्या है आपके पास, कॉकटेल ऑफ एंजाइम्स है। उनमें सबसे पहले हम बात करते हैं आपकी, देखो हमने कैस्केड रिएक्शन पढ़ी थी ना। ओके, देखो क्या होता है आपके पास, हमारे पास ट्रिप्सिनोजन होता है, इट इज एक्टिवेटेड इनटू ट्रिप्सिन दैट एक्टिवेट्स। ओके, और ये किसके प्रेजेंस में एक्टिवेट होता है बेटा, एंट्रोकाइनेज एंजाइम के प्रेजेंस में एक्टिवेट होता है। ठीक है, ये किसको एक्टिवेट करता है बेटा, कीमोट्रिप्सिनोजन को। इसमें
chemotrypsin. Okay, then your chemotrypsin breaks into your procarboxypeptidase. ये करता किसमें? कार्बोक्सी पेप्टिडेज. सो ये एक्टिव होता है, ये एक्टिव होता है. सो दीज आर योर एक्टिव फॉर्म्स. इनको मैं ग्रीन से अंडरलाइन कर देता हूँ, बॉक्स बनाया था. दीज आर योर एक्टिव फॉर्म्स. ग्रीन मतलब चालू है. तो ये क्या करते हैं बेटा, ये जो कॉकटेल ऑफ एंजाइम्स हैं, आपकी 3 एंजाइम्स हैं, ये क्या करते हैं, जो भी प्रोटीन्स होते हैं, जो भी प्रोटीन्स या जो ऊपर से आपके पास पेप्टोन्स आए या जो भी प्रोटियोजेस आए, ये उनको ब्रेक कर देते हैं किसमें? डाइपेप्टाइड्स में. याद रखिएगा, अभी भी हमारे पास सिंपलर फॉर्म में नहीं टूटे. सिंपलर फॉर्म के थे प्रोटीन्स की अमाइनो एसिड्स. और ये कौन कर रहा है आपको ये एक्टिवेट? आपके ये काम कौन कर रहा है? आपका ट्रिप्सिन कर रहा है, कीमोट्रिप्सिन कर रहा है, एंड योर कार्बोक्सी पेप्टिडाइज. ठीक है बेटा, ये तो बात होगी अभी प्रोटीन्स की. क्लियर? यहां तक क्लियर? कोई डाउट? ओके. अब क्या होता है आपका, देखिए. ओके, यहां पे आपका क्लियर हो गया ना? ये तो बात होगी आपकी प्रोटीन्स के लिए. ओके, अब आ जाओ आपके पास जो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स बच गए ऊपर से. ठीक है, याद रख 30% कार्बोहाइड्रेट्स माउथ में ही हुए अभी. ठीक है, जो आपके पास कार्बोहाइड्रेट्स बच गए, ठीक है, पॉलीसेकेराइड्स बच गए आपके पास, उनको भी डाइसेकेराइड्स में ब्रेक किया जाता है बाय योर अमाइलेज, पैनक्रियाटिक अमाइलेज. ये उसे ब्रेक कर देता है. ठीक है, ये तो कार्बोहाइड्रेट. अब जो है आपका, ओके, यहां तक कोई डाउट? ओके, अब आपका हम बात करते हैं न्यूक्लिक एसिड्स की. न्यूक्लिक एसिड्स आर ब्रोकन डाउन इनटू न्यूक्लियोटाइड्स एंड देन न्यूक्लियोसाइड्स. ठीक है, आप देखा न्यूक्लियोटाइड्स एंड न्यूक्लियोसाइड्स. अब इसके लिए आपका इस्तेमाल किया जाता है न्यूक्लिएजेस. ठीक है, न्यूक्लिएजेस ब्रेक डाउन न्यूक्लिक एसिड टू न्यूक्लियोटाइड्स एंड योर न्यूक्लियोटाइड्स आर ब्रोकन डाउन इनटू योर न्यूक्लियोसाइड्स बाय न्यूक्लियोटाइडेज. ओके, इट इज broken down into your nucleotides. Understood? यहाँ तक बात समझ में आई? अंडरस्टैंड ना? ओके. नेक्स्ट जो होता है आपके पास, ये सब आपका ड्यूडियम रीजन में हो रहा है, याद रखिएगा. ओके, अब इसके बाद क्या होता है आपके पास बचे क्या? हमारे पास फैटी एसिड्स. फैट्स. ओके, फैट्स में बेटा क्या होता है आपका? लाइपेज आता है जो एक्टिव है. ये आपका जो ये यहां से आ रहा है आपका, ठीक है, ये जो लाइपेज एक्टिवेटेड हुआ है आपका, ये क्या ब्रेक करता है इसको? पहले डाइग्लिसराइड्स में. ठीक है, फैट्स क्या है? ट्राइग्लिसराइड्स.
तो इसको ब्रेक करते हैं ये किसमें, फिर से लाइपेज वर्क करता है और इसको ब्रेक कर देता है किसमें, आपका मोनोग्लिसराइड्स में। ओके, सो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग इन योर ड्यूडेनम पार्ट। ओके, बात समझ में आया आपको? दिस इज व्हाट इज हैपनिंग इन योर ड्यूडेनम पार्ट। क्लियर? सो आपका पैनक्रियाटिक जूस में हमारे पास अलग अलग एंजाइम्स है, तो अलग अलग वर्क कर रहे हैं। पॉलीसैकेराइड्स को ब्रेक कर अमाइलेज ब्रेक करा है, डाइसैकेराइड्स में, ठीक है, न्यूक्लिक एसिड्स को ब्रेक करा न्यूक्लियेजेस in your nucleotides, then nucleotides are broken down into nucleosides by nucleotidase, then your fats are broken down by active lipase from the bile into triglycerides, then monoglycerides। बेटा ये याद रखना, these are not your simpler form, ये यहाँ तक आपका ब्रेक हो जाते। अब खाना आपका आगे जाता है इलियम जूजिनम पार्ट में, ठीक है। अब आपका खाना आपका जूजिनम पार्ट में जाएगा। ओके, अब आपका खाना आगे जूजिनम पार्ट में जाएगा। आपका वहां पे कहां पे योर जूजिनम पार्ट में जाएगा हमारे पास, ठीक है। इलियम पार्ट, स्मॉल इंटेस्टाइन की जूजिनम पार्ट में जाएगा। जैसे ही वहां जाएगा, वहां पे आपके पास इनिशियल ही पार्ट में ही आपके पास इंटेस्टाइनल जूस आ जाएगा। जूस या सकस एंड कस, सकस एंट्रेकस सेक्रेट हो जाएगा, ठीक है। सकस एंट्रेकस बेसिकली कंटेन्स योर मोस्ट डाइजेस्टिव एंजाइम, जो सिंपलर फॉर्म में टूटेंगे, ठीक है। जैसे कि आपके पास हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स को समझ लेते हैं। आपके पास अलग अलग कार्बोहाइड्रेट्स हैं, जैसे कि आपके पास हमारे पास हैं डाइसैकेराइड्स हैं, हमारे पास बहुत सारे डाइसैकेराइड्स आए हुए हैं, बहुत सारे डाइसैकेराइड्स आते हैं, ठीक है, बहुत सारे डाइसैकेराइड्स आते हैं। ये बहुत सारे डाइसैकेराइड्स जो हैं आपके, जो सिक्रीट होते हैं, ओके, इनमें कंटेन आपके पास माल्टोज हो सकता है, सुक्रोज हो सकता है, माल्टोज हो सकता है, सुक्रोज हो सकता है आपके पास, और क्या क्या हो सकता है, लैक्टोज हो सकता है, ठीक है। जैसे माल्टोज क्या है आपका, ये क्या है आपका, ये स्टार्च का से आया है। सुक्रोज आपका केन शुगर है, ये क्या है, मिल्क शुगर है, ओके। ये सब आपके बेसिकली खाने का पार्ट है, ठीक है। अब क्या होता है, ये जो डाइसैकेराइड्स है, जैसे आपके पास मान लो माल्टोज आया, ठीक है, आपके पास मान लीजिए माल्टोज आया, तो माल्टोज को ब्रेक किया जाता है ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में, क्योंकि जो इसकी जो सिंपलेस्ट फॉर्म है वो है ग्लूकोज। माल्टोज इज मेड ऑफ 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल ज्वाइनिंग टुगेदर, ओके। अब इसके लिए माल्टेज एंजाइम का यूज होगा, ओके। अब यहीं अगर आपके पास सुक्रोज आ जाएगा, sucrose breaks down into fructose and glucose. Similarly, lactose breaks down into galactose and glucose, ठीक है। अब ये जो सुक्रोज है, इसके लिए हम लोग वही सुक्रेज का इस्तेमाल करेंगे, we'll use sucrase, then lactase का इस्तेमाल हम करेंगे लैक्टेज,
ठीक है। सो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग इन योर डाइसैकेराइड्स। तो डाइसैकेराइड्स जो है, जैसे फॉर एग्जाम्पल बहुत बड़ा एग्जाम्पल आपके माल्टोज है, सुक्रोज और लैक्टोज है, वो आपका ब्रेक डाउन करते हैं। माल्टोज ब्रेक डाउन इन द प्लेस ऑफ माल्टेज इनटू ग्लूकोज एंड ग्लूकोज, सुक्रोज ब्रेक डाउन टू सुक्रेज फ्रॉम द फ्रुक्टोज एंड ग्लूकोज बाय सुक्रेज, lactose is broken down to by galactose and glucose by lactase enzyme. Clear? This is what is happening in your disaccharides part, that is your intestine. Okay? Clear? यहाँ तक किसी को कोई डाउट बेटा? ओके, सो ये आपका ब्रेक करता है इस फॉर्म में। क्लियर? नेक्स्ट जो है आपका प्रोटीन्स की बात करें। प्रोटीन अब तक किस फॉर्म में ब्रेक आ चुके हैं बेटा? डाइपेप्टाइड्स के फॉर्म में। ओके, इनको ब्रेक किया जाता है आपका अमाइनो एसिड्स में। किसमें? अमाइनो एसिड्स में। ओके, इनको ब्रेक करने के लिए हम यूज करते हैं डाइपेप्टाइडेज। दिस एंजाइम इज प्रेजेंट इन योर इंटेस्टाइनल जूस। ठीक है, इसके बाद आपका ब्रेक होता है किसका? फैट्स का। फैट्स किस फॉर्म में ब्रेक हो चुके अब तक? आपके मोनोग्लिसराइड्स की फॉर्म में अब तक आपके आ चुके हैं। ठीक है, दीज मोनोग्लिसराइड्स आर ब्रोकन डाउन इनटू योर these monoglyserides are broken down into your fatty acids and your glycerol molecule. Okay, these are broken down into your fatty acids and your glycerol molecule in the presence of lipase. lipase enzyme ही ब्रेक करता है इनको। क्लियर? नेक्स्ट आपका है न्यूक्लिक एसिड्स। वो किस फॉर्म में आ चुके हैं अब तक? आपके न्यूक्लियोसाइड्स की फॉर्म में आ चुके हैं। दीज आर ब्रोकन डाउन इनटू योर शुगर एंड नाइट्रोजन बेस। और जो ब्रेकेज है ये किसके द्वारा होती है? आपका न्यूक्लियोसाइडेज की वजह से होती है। किसकी वजह से होती है? आपकी न्यूक्लियोसाइडेज की वजह से होती है। क्लियर? समझ में आप लोगों को बात? सो आप आपका बेसिकली वो चीजों में ब्रेक कर चुके हैं। आपका खाना आपका नाउ दीज आर योर सॉल्युबल स्मॉल एब्जॉर्बेबल मटेरियल, जिसमें आपका खाना एब्जॉर्ब होगा। अब इसके बाद खाना आपका जाएगा कहां? ये इलियम रीजन में जाएगा, वहां पे एब्जॉर्प्शन होगी, वहां विलाइज वगैरह प्रेजेंट है, वो उसे एब्जॉर्ब करेंगे। इसके बाद खाना जाएगा आपका जो भी आपका जो अब अनडाइजेस्टेड फूड। याद रखना, लार्ज इंटेस्टाइन में कोई भी डाइजेशन नहीं होती। देयर इज नो डाइजेशन दैट टेक्स प्लेस इन नो डाइजेशन टेक प्लेस इन लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन में कुछ भी डाइजेस्ट नहीं होता। क्लियर? ओके, अब आपका खाना जो भी अनडाइजेस्टेड फूड है वो आपका सीकम के थ्रू कहां जाएगा? हमारे पास लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंच जाएगा। क्लियर? दिस इज व्हाट हैपेंस इन योर डाइजेशन। क्लियर? यहां तक बेटा क्लियर है? यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो बताइएगा। ठीक है, आई विल बी वेटिंग फॉर योर क्वेश्चंस। ओके, कहीं भी डाउट हो, कहीं भी आपको लगे सब प्रॉब्लम है तो आप स्टॉप करिए, उसको लिख लीजिएगा। अब देखो जो क्वेश्चन आते हैं किस तरीके से आते हैं वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन अटेम्प्ट करना। क्वेश्चन देखो मैंने दे दिया आपको कि भैया जी ये बताओ, देखिए मान लो मैं आपको क्वेश्चन देता हूं। क्वेश्चन है ये, मैंने आपको क्वेश्चन दिया, वेयर डज द digestion of carbohydrate take place?
ठीक है, ये हो गया। ओके, और अभी इसी में मैं मॉडिफाई करता हूं, जो बहुत क्लासिकल फॉर्म है, जो बहुत ज्यादा पूछे जाने लगा है आपका। ठीक है, राम हैज ईटन अ बाउल ऑफ राइस वेयर विल बी इट डाइजेस्टेड। अब देखो, चावल है, चावल में जो मेजर कंपोनेंट है वो क्या होता है आपका, स्टार्च होता है। अब स्टार्च भी जो सबसे बड़ा वो क्या है आपका, कार्बोहाइड्रेट ही है। तो दोनों का आंसर आपका सेम है। ठीक है, दोनों क्वेश्चंस का आंसर आपका सेम है। ओके, अब देखो ऐसे क्वेश्चन में आपको कैसे लिखना है, देखिए याद रखना, आपकी सबसे पहले डाइजेशन कहां होती है, माउथ में होती है। ठीक है, ब्रेक डाउन ऑफ द माउथ, सलाइवा माइलेज के बारे में बताएंगे। माउथ में आपका 30% डाइजेशन हो जाएगा। तो आपका कहां का डाइजेशन होगी, देखिए सबसे पहले माउथ में होगी डाइजेशन। कौन रोल प्ले करेगा, सलाइवरी अमाइलेज। ठीक है, कौन ब्रेक करेगा आपका, सलाइवरी अमाइलेज ब्रेक करेगा। ओके, सलाइवरी अमाइलेज आपका ये माउथ में 30% डाइजेशन कर देगा आपका। ठीक है, इसके बाद आपके डाइजेशन स्टमक में नहीं होता, फिर आपका डुडिनम में आएगा। डुडिनम में आपका पैनक्रियाटिक अमाइलेज आएगा। पैनक्रियाटिक अमाइलेज आएगा बेटा। ये पैनक्रियाटिक अमाइलेज किस में ब्रेक करेगा, ये भी डायसेक्राइड्स में ब्रेक करेगा। ओके, फिर आपके पास अब स्टार्च है, मैंने बोला है आपको पास स्टार्च है। तो अब आपके पास क्या होएगा, मल्टेज आएगा। मल्टेज एंजाइम आएगा जो इसको ब्रेक करेगा ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में। क्लियर, अंडरस्टूड, क्लियर, बात समझ में आई आपके। ये दोनों चीजें आपके इस फॉर्म में आएंगी। क्लियर, अंडरस्टैंड ना। तो ऐसे ही आपके पास क्वेश्चन अगर मैंने फैक्ट बोल दिया तो आपका साइड डाइजेशन इंटेस्टाइन में होगी, बाइल जूस लाइपेजेस ब्रेक करेगा। क्लियर, लाइपेजेस के बारे में आएगा। और अगर मैंने आपको बोल दिया आपने प्रोटीन कोई डाइट खाई है, नॉनवेज कोई खाया है, तो वो असर आपका प्रोटीन डाइजेशन में आएगा। क्लियर, ओके, सो दिस इज व्हाट इज फॉर टुडे ओनली। क्लियर, यहां तक आपको आपके समझ में आया, तो हमने क्या क्या काम किया है आज आपको क्लियर हो गया। सो प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल सबकुछपढ़े.com ऐप। ओके, डाउनलोड द चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बायोलॉजी फ्री है। होप फॉर द बेस्ट ऑफ योर ऑल ऑफ यू। और कोशिश करूंगा और आसान लैंग्वेज में आपको समझा सकूं। इट इज बेटर दैट यू गिव मी फीडबैक। ओके, टेक केयर ऑफ सेल्फ, हैव अ गुड टाइम, हैव अ नाइस डे बेटा।